नमस्कार दोस्तों, चलिए और एक नए कहानी का शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम माँ की जगह तो भाभी ही थी। आज रीना सुबह से ही बहुत खुशी थी। फटाफट से घर के कामकाज निपटा रही थी, क्योंकि उसे अपने भैया के घर जो जाना था। भैया भाभी ने माता का भंडारा रखा था, इसलिए रीना की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। सेना ही क्यों, हर बहन अपने भाई के घर जाने को हमेशा उत्सुक ही रहती है। रीना के पति नकुल की छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए रीना को अकेले हो जाना था। रीना जल्दी से अपना सामान पैक कर रही थी और नकुल से कह रही थी, नकुल जी सुनते हो, अब की बार 2 से 4 दिन रुक के आऊंगी भैया के घर, क्योंकि माँ पिताजी तो अब रहे नहीं, अब तो भाई भाभी से ही मायका है। उनसे ढेर सारी बातें करूंगी, मेरा भी थोड़ा मन बहल जाएगा। वैसे भी करीब 2 साल के बाद जा रही है। आप क्या कहते हो? हाँ रीना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम आराम से रुक सकती हो। ये भी कोई पूछने वाली बात है? नकुल ने अपनी सहमति जताते हुए कहा। बस फिर क्या था, चाहते हुए रोना कुछ ही घंटों में अपने मायके पहुंच गई। भैया भी बाहर ही खड़े थे। वे कहने लगे, अरे रीना तुम आ गई, बहुत अच्छा किया, सब लोग जा चुके हैं, बस कुछ ही देर में हवन की तैयारी शुरू होने वाली है। इतना बोलकर भैया बाहर निकल गए। राना घर के अंदर चली गई। उसकी भाभी मीना अपनी बहनों और सहेलियां से बातें कर रही थी। रोना ने जाते ही भाभी को नमस्ते कहा, तो ज्यादा कुछ खास प्रतिक्रिया न देते हुए मीना ने बस औपचारिकता ही पूरी की। जबकि अपने रिश्तेदारों के साथ मीना खूब हंसकर बातें कर रही थी। ये सब देखकर रीना को आज अपने माँ पिताजी की याद आ रही थी कि कैसे मुझे देखते ही मेरे माँ पिताजी कितना खुश हो जाते थे, और आज वे नहीं है तो कोई पूछने वाला तक नहीं। बेचारी उदास मन से कोने में रखी एक कुर्सी पर निढाल सी होकर बैठ गई। तभी हवन की तैयारी हो चुकी थी। रोना भी फटाफट छोटे मोटे कामकाज कर रही थी। भैया तो फिर भी ढंग से बात कर रहे थे, लेकिन माँ की जगह तो भाभी ही थी, और उनका बिना ही बात के ही यूं मुंह फेरना रीना को रास नहीं आ रहा था। दोपहर होते ही खाने पीने की तैयारी हो गई थी। सभी रिश्तेदार खाना खा चुके थे। तभी रीना झट से भाभी के पास जाकर कहने लगी, भाभी चलो हम भी खाना खा कर लेते हैं। लेकिन मीना कहने लगी, तुम खा लो ना, मुझे और भी बहुत से काम है, मैं बाद में खा लूंगी। बेचारी रीना ने अकेले ही उदास मन से खाना खाया। जैसे ही राना खाना खाकर अंदर गया, वैसे ही उसकी भाभी अपनी बहनों के साथ हंसते खिलखिलाते हुए खाने के लिए बाहर आ रही थी। रीना को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा और सोचने लगी, भाभी ने मेरे साथ खाना भी नहीं खाया और मैं पगली अपने पति को अकेला छोड़ यहाँ दौड़ी चली आई। मुझे न्योता ही क्यों भेजा, अगर मुझे नीचा ही दिखाना था तो। इतना सब सोचकर रोना की आंखों में आंसू आ गए। तब तक शाम हो चुकी थी। सब रिश्तेदार वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। रीना ने सोचा, हो सकता है भाभी उस समय थोड़ा बिजी थी, जब मैं तो यही रुकने वाली हूँ। फिर भाभी से पूछती हूँ कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, कोई बात है तो बताओ। लेकिन तभी, अरे रोना, तुम कब तक निकल रही हो? तुम्हारा भी लेना देना कर दूं। जल्दी से बताओ, मुझे और भी बहुत से काम करने हैं। ये सब कहते हुए 2 हल्की सी साड़ियां राना के हाथ में पकड़ा दी। रीना को अब अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। अब उसे अच्छे से समझ आ गया था कि भाभी का स्वरूप तो माँ पिताजी के जाते ही एक पल में ही बदल गया। अब यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं। भाभी ये पकड़ो अपनी साड़ियाँ, में यहाँ साड़ियाँ लेने नहीं, अपने मायके के दर्शन करने आई थी। अपने माँ पिताजी की यादों को कुछ पल जीने के लिए आई थी। अपने भाई
भाभी और बच्चों की बलाएं लेने आए थे। बेटियां लेने की भूखी नहीं बल्कि प्यार की भूखी होती है, और मायका तो मानो हम बेटियों की कमजोरी होता है। हम कुछ लेने नहीं, आप लोगों को दुआएं ही देने आती है, ताकि हमारा मायका हमेशा बना रहे। जहां हमारा बचपन बीता, जहां हम बड़े हुए, उस पर को और उसकी यादों को मिटाना हम बेटियों के लिए बहुत मुश्किल है। एक बात और सुन लो भाभी, आपका भी माप का है और आपके भी भाई भाभी है। भगवान न करे कभी आपको भी मेरी तरह तिरस्कार का सामना करना करे, तब आप समझेगी कि मेरे दिल में आज क्या बीत रही है। तो जब भी आपका बुरा नहीं चाहती, लेकिन अब दोबारा से यहाँ कदम नहीं रखूंगी, क्योंकि मेरा आत्मसम्मान अब छलनी हो चुका है। रीना का भाई अपनी बहन को रोकने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि मीना ने न जाने क्या इशारा किया और उसके कदम सहसा ही वहीं रुक गए। रोना ने तेज कदमों से अपने मायके से विदा ली। मायके की चौखट लागते हुए रीना के पैर थर-थर कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पल भर में रीना ने आज सब कुछ खो दिया हो, लेकिन वह कमजोर नहीं पड़ी और फटाफट से वहां से निकल गई, क्योंकि उसका पति और परिवार उसका इंतजार कर रहे थे। बेशक वहां उसके मायके की याद तो नहीं है, परंतु बेइंतहा प्यार करने वाला पति है, जो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। आज बरसों बाद रीना की भाभी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो माफी भी मांग चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेइज्जती आज भी रीना नहीं भूली है और रीना की अंतरात्मा ने उन्हें माफ नहीं किया है। रीना के लिए भाई भाभी के नाम का केवल एक खोखला रिश्ता बचा है, जो एक जर्जर पेड़ की तरह है। किसी ने सच ही कहा है, माँ के बिना कैसा मायका, क्योंकि मायका शब्द बना ही माँ से है। अगर आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें एंड सब्सक्राइब करें।